कल की मूवी की स्टार्टिंग में जो हमें महाभारत का पूरा सीन दिखाया गया है, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि कलयुग आ रहा है और कली भी आएगा। कलयुग में कली इतना ज्यादा शक्तिशाली होगा कि वो मेरे अवतार को भी रोक सकेगा और इसीलिए तुम्हें ही उस गर्भ की रक्षा करनी होगी अश्वत्थामा। अब ये जो पूरा डायलॉग है इसको पूरी तरीके से फुलफिल किया गया है यहाँ पर मूवी में नाग अश्विन के द्वारा। हमें मूवी की एंडिंग में दिखाया गया है कि यहाँ पर सुप्रीम यास्किन के पास गांडीव धनुष आ चुका है, जिसको कि खुद यहाँ पर ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया है। और आप सभी लोग जानते होंगे कि ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र कितना ज्यादा पावरफुल है, वो पूरी सृष्टि का नाश कर सकता है। तो अब उन्हीं ब्रह्मा जी के द्वारा क्रिएट किया गया गांडीव धनुष अब है यहाँ पर सुप्रीम यास्किन के पास। अब ये बात थोड़े लोगों को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पर गांडीव धनुष जो कि अर्जुन का था महाभारत काल में, वो अब सुप्रीम यास्किन के पास दिखाया जा रहा है। कलयुग के हमें जितने भी यहाँ पर कल की 2898 एडी में सीन्स दिखाए जा रहे हैं वो सभी फिक्शनल है, उनको लिखा गया है। और एज ऑब्वियस हमें महाभारत के जितने भी सीन्स दिखाए गए हैं मूवी में, उनको तो हमारी ट्रेडिशनल महाभारत जिसको कि लिखा है यहाँ पर गणेश जी ने, उसी में से लिया गया है। आपके अंदर तो भगवान है, मैं बचा लूंगा। अब सुप्रीम यास्किन के पास अर्जुन के गांडीव धनुष को दिखाना कितना ज्यादा जरूरी था, अगर आप ये नाग अश्विन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो आपको पता चलेगा और ये सही भी लगेगा। अब ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि कल की यूनिवर्स की आने वाली मूवीज के अंदर हमें क्या दिखाया जाने वाला है, कली वर्सेस कल्कि। यहाँ पर अगर अब ये मानकर चले कि सुप्रीम यास्किन ही आगे चलकर कली बनने वाला है या फिर वो कली ही है, तो उसके पास ऐसा कोई दिव्य अस्त्र तो होना ही चाहिए ना, ऐसी कोई भगवान की ताकत तो होनी चाहिए ना, जिससे कि वो खुद भगवान यानी कि कल की अवतार का सामना कर सके। और जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में कली इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि वो मेरे अवतार को भी रोक सकेगा। और भगवान श्री कृष्ण के इसी कथन को फुलफिल करने के लिए हमें मूवी की एंडिंग में ये दिखाया गया है कि अर्जुन का गांडीव धनुष अब मिल चुका है यहाँ पर सुप्रीम यास्किन को। अब यहाँ पर सबसे बड़ा रीजन निकल कर ये आता है कि अगर हमें मूवी में ऐसा दिखाया जाता है कि जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है उसी से यहाँ पर कल की भगवान से लड़ाई की जा रही है, तो वो थोड़ा अनरियलिस्टिक सा नहीं हो जाता। क्योंकि आपने कल की यूनिवर्स की पहली ही मूवी कल की 2898 एडी में ये देखा ही है कि एक चिरंजीवी यानी कि अश्वत्थामा यहाँ पर फ्यूचर की टेक्नोलॉजी का क्या हाल कर रहे हैं और किस किस तरीके से बजा रहे हैं उनकी। एंडिंग में देखा नहीं क्या भैरवा बुज्जी को रोबोट बनाकर आता है अश्वत्थामा के सामने, लेकिन फिर भी अश्वत्थामा के सामने वो रोबोट भी रैबिट लगता है। तो चलो भाई लोग अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मूवी में जो हमें भैरवा अपनी बैक स्टोरी सुनाता है और उसमें हमें वो बताता है कैप्टन के बारे में। तो क्या यही कैप्टन का कैरेक्टर यानी कि दुलकर सलमान का कैरेक्टर ही आगे चलकर कल की यूनिवर्स की आने वाली मूवीज के अंदर भगवान परशुराम का रोल प्ले करने वाले हैं? और सिर्फ भगवान परशुराम वाली पॉसिबिलिटी ही नहीं बल्कि दूसरी पॉसिबिलिटी है कर्ण के पालक पिता यानी कि अधिरथ का रोल। अब यार फ्यूचर में क्या होने वाला है वो तो नाग अश्विन ही जानते हैं, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स उन्होंने ही क्रिएट किया है। लेकिन यहाँ पर मूवी में उन्होंने हमें जितने भी हिंट्स दिए है ना, उन सबसे हम ये अंदाजा लगा ही सकते हैं कि यहाँ पर भगवान परशुराम के रोल में हमें दुलकर सलमान का कैरेक्टर दिख सकता है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट निकल कर तो ये आता है कि यहाँ पर हमें मूवी में दुलकर सलमान यानी कि कैप्टन की एज को बढ़ते हुए नहीं दिखाया गया है। जब भैरवा उन्हें टोकरी में मिला था और जब भैरवा ने उन्हें बेच दिया था, तब तक हमें यहाँ पर दुलकर सलमान यानी कि कैप्टन की एज को बढ़ते हुए बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट निकल कर यह आता है कि जब इस पूरी दुनिया के सभी रिसोर्सेज को अपने कॉम्प्लेक्स के अंदर जमा कर लिया है यहाँ पर सुप्रीम यास्किन ने और दुनिया के पास कुछ भी नहीं बचा है, और इस हालत में जहाँ पर की पूरी दुनिया कमजोर हो चुकी है और इस हालत में सुप्रीम यास्किन के रेडर से लड़ रहे थे कैप्टन, और उनसे लड़ना तो लड़ना यहाँ पर भैरवा को बचाकर बड़ा भी करते हैं और उन्हें ट्रेन भी करते हैं। और एग्जैक्टली यहाँ पर तीसरा पॉइंट निकल कर यह आता है कि हमें जैसा महाभारत में बताया गया है कि कर्ण को शिक्षा देने वाले और कोई नहीं बल्कि परशुराम ही थे, और भगवान परशुराम ने ही उन्हें ये श्राप भी दिया था कि जब इस विद्या की उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब वो उस विद्या को भूल जाएंगे। और ऐसा ही कुछ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप हमें यहाँ पर कैप्टन और भैरवा के बीच में भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी की, जहाँ पर कि नाग अश्विन दुलकर सलमान यानी कि कैप्टन के कैरेक्टर को परशुराम के रोल में ना दिखाते हुए वो हमें दुलकर सलमान को कर्ण के पालक पिता यानी कि अधिरथ के रोल में दिखाए। वैसे अगर ऐसा हुआ तो कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं होगा यहाँ पर दुलकर सलमान का, क्योंकि जैसे हमें महाभारत में धृतराष्ट्र के सारथी के रूप में दिखाया गया है अधिरथ को, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर नाग अश्विन ने दुलकर सलमान के कैरेक्टर को कैप्टन नाम दिया है। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये है कि अधिरथ को कर्ण एक टोकरी में मिले थे, और बिल्कुल वैसा ही हमें यहाँ पर मूवी में भी दिखाया गया है कि कैप्टन को भैरवा भी एक टोकरी के अंदर ही मिलता है। अब भाई लोग आप लोग क्या चाहते हो कि आगे चलकर हमें दुलकर सलमान के कैरेक्टर को कर्ण के पालक पिता यानी कि अधिरथ के रोल में दिखाया जाना चाहिए या फिर परशुराम के रोल में? आप लोग अपना ओपिनियन मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर से बताना। तो चलिए बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में जहाँ पर कि ये कहा जा रहा है कि नाग अश्विन ने कल की 2898 एडी में कर्ण के कैरेक्टर को
ग्लोरीफाई किया है। तो भाई लोग इसका तो सीधा और साफ आंसर ये निकल कर आता है कि यहाँ पर मेरे हिसाब से कर्ण का कैरेक्टर डिजर्व करता है ग्लोरीफाई होना। अगर आपने महाभारत के महान कैरेक्टर्स में से एक यानी कि कर्ण की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा कुछ भी पढ़ा है तो आप ये सवाल बिल्कुल भी नहीं उठाओगे। कर्ण वो है जिसने कि असहनीय दर्द के बावजूद भी अपने शरीर से जुड़े हुए कवच और कुंडल को दान कर दिया था। और यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मूवी में कर्ण को अर्जुन से ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है। अब भाई लोग आप लोग ये मानो या ना मानो, ये तो सच्चाई है ही कि यहाँ पर कर्ण जो है वो अर्जुन से ज्यादा पावरफुल है। और ये मैं कोई अपने मन से बातें बनाकर नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा महाभारत में लिखा भी गया है और इसका प्रूफ हमें मूवी में भी मिल जाता है, जहाँ पर कि अर्जुन कहता है कि जब मैंने प्रहार किया कर्ण के रथ पर तो उसका रथ यहाँ पर 10 कदम पीछे गया और जब उसने वार किया तब मेरा रथ सिर्फ 2 कदम पीछे गया। तब वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का ये डायलॉग है कि मैं खुद तीनों लोगों का स्वामी तुम्हारे साथ हूँ। इस रथ के ध्वज पर स्वयं महाबली भगवान हनुमान तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, फिर भी कर्ण के एक प्रहार से ये रथ 2 कदम पीछे गया। मतलब कर्ण की शक्ति असामान्य है। अब भाई लोग क्या आपको भी सच में ऐसा लगता है कि यहाँ पर कल्कि 2898 AD में कर्ण के कैरेक्टर को ग्लोरीफाई किया गया है? अब इस चीज पर आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर से बताना। मेरा ओपिनियन तो यही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें कर्ण के कैरेक्टर को जिस तरह से प्रेजेंट होता हुआ दिखाना चाहिए था बिल्कुल वैसे ही नाग अश्विन ने हमें दिखाया है। चलो भाई लोग अब मिलता हूँ मिर्जापुर सीजन 3 की एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।